Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 यूजर इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने एक्चुअल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स जो थे, मेन प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स जो थे उनको सीखा। उसके बाद जो है वो हमने यूजर इंटरेक्शन के अंदर जो है वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस को सीखा और इसके अलावा जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे। एक्चुअल में अगर हम इन चीजों को सीख जाएंगे तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो है वो तभी हमें आएगी, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं, वो बेसिक टेक्निक्स हैं, वो मेथडोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम एक प्रॉपर किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब वो प्रोग्राम क्या होता है, एक तरतीब होती है, तरतीब से लिखी हुई स्टेटमेंट्स ही होती हैं। जस्ट लाइक हम अगर किसी को रास्ता बताना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहते होते हैं, हम लोग जहां पे हम खड़े होते हैं हम वहां से उनको डायरेक्शंस बताते हैं, हम वहां से उनको डिस्टेंस बताते हैं। लाइक जिस तरह हम हमारे पास जो है वो जियो मैप है, हम लोग गूगल मैप के थ्रू जो है वहां से हमें वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि आप राइट लेफ्ट मूव करें और यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करें, इस इतना टाइम आपको लगेगा एंड सो ऑन। सेम इसी तरह ये जो टेक्निक्स हैं, अगर हम इनको सीख लेंगे फिर ही हम एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकेंगे। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यही इस लैंग्वेज या फिर किसी भी लैंग्वेज की बुनियाद होती है, तो इनको समझना लाजमी है। आपका आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है एस्केप सीक्वेंसेस के हवाले से। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अब ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और पहले वाली वीडियोस को लाजमी देखिएगा क्योंकि उनका लिंक इनके साथ लाजमी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। जी बेटा, टॉपिक की तरफ आते हैं, स्केप सीक्वेंसेस। स्केप, वैसे तो स्केप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ जाना। यहाँ पे स्केप का मतलब ये है कि यहाँ पे खास कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे जो हैं वो खास रिजर्व चीजें बना दी गई हैं जिनके थ्रू जो है वो एक सीक्वेंस तरतीब बना सकते हैं हम किसी भी इनपुट से आउटपुट हासिल करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। स्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स, ये खास कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। यूज टू मॉडिफाई, तब्दील करने के लिए यानी चेंज करने के लिए, द फॉर्म ऑफ द आउटपुट यानी आउटपुट एज लाइक, जैसे मैंने बताया पहले कि इनपुट के बाद जो हमने आउटपुट लेनी है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू आती है। और जितने भी स्केप सीक्वेंसेस हैं हमारे आउटपुट के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि हमने जो आउटपुट का रिजल्ट लेना है वो हमने किस तरह जो है वो स्क्रीन के ऊपर जाहिर करना है या वो जाहिर हो। लाइक हम लोग जो है वो हमें एक फॉर्मेट बताया जाता है कि आप लोग जो है वो अगर लेटर लिखेंगे तो यहाँ पे आप उसकी ये हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे उसके जो है वो आपने जो सेंडिंग एड्रेस यहाँ लिखना है, यहाँ पे उसकी बॉडी दरमियान में लिखनी है और एंडिंग उसकी किस तरह करनी है। सेम इसी तरह कि आप जो आउटपुट लेना चाहते हैं वो सिंगल लाइन पे लेना चाह रहे हैं, मल्टी लाइन्स पे लेना चाह रहे हैं, अल्फाज के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उनको लेके आना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हमारी आउटपुट्स हैं जो कि एस्केप सीक्वेंसेस के थ्रू सेट होती हैं। ठीक है बेटा। सो दे आर यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी प्रिंट एफ फंक्शन का जो हम फॉर्मेट लिखेंगे उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। एंड दीज कैरेक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट, लेकिन ये आउटपुट के अंदर कैरेक्टर नहीं आएगा। लाइक जहां पे एस्केप सीक्वेंस जो भी हम यूज करेंगे, जो नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका आउटपुट के अंदर प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ तो कोई ना कोई फंक्शन जरूर होगा, लेकिन आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो नजर हमें नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका जो काम होगा वो हमें नजर आएगा। सो these they change the normal working of printf function to display the output। ये नॉर्मल वर्किंग को चेंज करके अकॉर्डिंग टू द एस्केप सीक्वेंस वैसा हमें आउटपुट दे देंगे। जी बेटा, अब एस्केप सीक्वेंस की फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, मतलब बनाते कैसे हैं इसको। escape sequences consist of two characters। इसके अंदर दो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, एंड द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज द बैक स्लैश। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बैक स्लैश को, लाइक दैट, बैक स्लैश। उसके बाद जो है वो हमने कोई भी जो भी हमने फॉर्मेट जो भी हमने escape सीक्वेंस यूज करना होता है वो हम लिखते होते हैं। एंड द सेकेंड कैरेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। जिस तरह का हम उससे फंक्शन लेना चाहते हैं, जिस तरह की हम फंक्शनैलिटी जाहिर करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये हमें वो आउटपुट वो हमने वहां पे वर्ड यूज करना होता है। लाइक हम लोग यहाँ पे एन यूज कर देते हैं स्लैश के बाद, तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है।
और ये n जाहिर करेगा दैट्स ऑन न्यू लाइन। जिस तरह हम लोग कीबोर्ड के ऊपर जो है वो इंटर का बटन प्रेस करते हैं और नीचे जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाहिर होता है, सेम इसकी वर्किंग है, वर्किंग हम डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द आउटपुट एज रिक्वायर्ड, जिस तरह की हमें आउटपुट चाहिए होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सम एस्केप सीक्वेंसेस इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज, कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमारा /n आ जाता है, न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसका काम क्या है? इट मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, मतलब कि जिस तरह हम लोग एक लाइन लिख के या हाफ लाइन लिख के इंटर का बटन प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसका काम भी बेसिकली यही होगा कि नेक्स्ट लाइन पे जो है वो ले जाएगा। लाइक हमारे पास प्रिंट एफ हेलो, मैंने दरमियान में /n यूज किया, ठीक है, और फिर मैंने वर्ड यूज किया, तो इसकी आउटपुट देखें हेलो और वर्ड, यानी हेलो के बाद न्यू लाइन के ऊपर आके वर्ड लिखा जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जो उसने बात की थी कि ये आउटपुट के अंदर जाहिर नहीं होता, अब ये /n कहीं में हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब इसने सिर्फ अपना काम करना है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाहिर नहीं होना। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट आ जाता है /t, दैट इज फॉर टैब। टैब मीन इट यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब। सिंगल स्पेस हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ना, तो वो 1.1 इंचेस की स्पेस देता है, और अगर हम एक टैब प्रेस करेंगे तो वो 8 स्पेसिस की जगह लेगा। लाइक a tab typically consists of 8 spaces, यानी 8 स्पेसेस की जगह छोड़ के नेक्स्ट वर्ड को वो शो करवाएगा। लाइक दैट हमारे पास प्रिंट एफ है हेलो, उसके बाद /t मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज किया और वर्ड। अब हेलो और वर्ड के दरमियान 8 स्पेसेस का डिफरेंस है, हेलो और उसके बाद 8 स्पेसेस, फिर वर्ड का वर्ड आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारा / उसके बाद सिंगल क्वोट है, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल है, दैट इज सिंगल कोटेशन, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सिंगल कोटेशन इन द आउटपुट। आउटपुट के अंदर जो भी आउटपुट हमारी होगी वो सिंगल कोटेशन के अंदर बंद होगी। लाइक हमारे पास ईजी प्रिंट एफ है और हमने यह / दोनों साइडों पे जो हमने इस्तेमाल की, ठीक है, / और सिंगल कोटेट के साथ हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड ये देखें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गई है। इसी तरह बेटा हमारे पास डबल क्वोट्स आ जाती हैं, दैट इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डबल क्वोट्स इन द आउटपुट। आउटपुट के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स, यानी जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो डबल कोटेशंस के अंदर आएगा। सो लाइक दैट प्रिंट एफ डबल कोटेशंस के अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सो देखें यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो डबल कोटेशंस के अंदर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास / 2 दफा है, दैट इज यूज्ड फॉर / के रिजल्ट के अंदर हम / लाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले / इन द आउटपुट। इसमें एक / जो है वो हमारी फॉर्मेट की है, यानी इसके सीक्वेंस को लिखने वाली, और दूसरी जाहिर कर रही है इसके वर्किंग को। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द / इन द आउटपुट। आउटपुट के अंदर ही / जाहिर करती है। लाइक प्रिंट एफ हमारे पास C और उसके बाद मैंने ब्लैक स्पेस का जो / का जो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया है हमारे पास, तो ये हमारे पास C / आ गया इसके साथ, यानी / का बकायदा स्पेसिफायर है। /b दैट इज फॉर बैकस्पेस। लाइक हम लोग जिस तरह जो है वो टाइप करते हुए बैकस्पेस का बटन दबाते हैं तो उससे लेफ्ट साइड पे जो वर्ड मौजूद होता है वो डिलीट हो जाता है। तो इसी तरह बैकस्पेस क्या करती है, एक स्पेस कम कर देती है। ठीक है, एक वर्ड को जो लास्ट टाइम लेफ्ट साइड पे होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है। मींस इट इज यूज्ड टू इंसर्ट द बैकस्पेस इन द आउटपुट। आउटपुट के अंदर बैकस्पेस का इस्तेमाल करती है। लाइक प्रिंट एफ हेलो /b यूज किया हमने वर्ड। अब देखिएगा यहाँ पे हेलो और वर्ड के दरमियान बिल्कुल स्पेस खत्म हो गई है, हेलो और वर्ड इकट्ठा आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास /a है, दैट इज अलर्ट। अलर्ट मीन होता है जस्ट लाइक हम लोग जो है वो कह लें कोई रिंगिंग अलार्म है कुछ, इसको बीप पोजीशन कहते हैं, कि ये बाकायदा आवाज देता है, बीप की आवाज देता है। दैट इज यूज्ड टू प्ले द बीप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम चलेगा तो एक बीप की साउंड आएगी, वो किसी भी तरह की साउंड हो सकती है। दैट इज लाइक ईजी हमारे पास प्रिंट हेलो /a वर्ड। हेलो वर्ड आएगा लेकिन हेलो बीप होने के बाद वर्ड लिखा जाएगा, मतलब एक आवाज आएगी बाकायदा, उसके बाद जो है वो वर्ड लिखा जाएगा। एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये एस्केप सीक्वेंस का क्लियर हो जाएगा। क्या है इसके अंदर, इंक्लूड str.h है हमारे पास, वाइड मेन हमने फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, प्रिंट एफ माई नेम इज अली, उसके बाद मैंने ना यहाँ पे /n जो कि हमारे पास न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस था वहां पे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमने प्रिंट एफ अगेन स्टेटमेंट यूज की, वहां पे लिखा हमने आई लिव इन लाहौर। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसके आउटपुट देखिए, माई नेम इज अली प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके आई लिव इन लाहौर,
अगर मैं यहाँ पे /n इस्तेमाल ना करता तो यहाँ पे माई नेम इज अली, उसके बाद आई लिव इन लाहौर एक ही लाइन में आ जाते। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस एक फॉर्मेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेम एज अगर यहाँ पे मैं /t इस्तेमाल कर देता तो माई नेम, उसके बाद टैब स्पेस छोड़ के आई लिव इन लाहौर आ जाता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जो है वो सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन का इस्तेमाल करता तो क्या होता, माई नेम इज अली आई लिव इन लाहौर, सारे सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह ये आउटपुट का फॉर्मेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये एस्केप सीक्वेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और लाजमी तौर पे इनको लर्न कीजिएगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी और डिफरेंट टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन भी। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि ये जो एस्केप सीक्वेंस है इसका काम क्या है, या किस काम के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, अगेन कहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।